भीम जी को लाल सलाम, भीम जी को लाल सलाम गया है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारे देश के संपदा का दोहन किया, हमारे देश की संपदा को लूट करके इंग्लैंड ले गया। आज हिंदुस्तान में आपके देश की पूरी संपदा को मुट्ठी भर उद्योगपति लूट रहा है, बैंक को लूट रहा है, रेल को लूट रहा है, इंश्योरेंस को लूट रहा है, तमाम पब्लिक सेक्टर को लूट करके उसकी संपत्ति बढ़ रही है। मैं अपनी ओर से बात नहीं कर रहा हूं, अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया में लाने के दलालों को हम दिल्ली में नहीं आने देंगे, इसका शंखनाद होगा। पूरी ये खेल चल रहा है, इस खेल को गरीबों को समझना पड़ेगा, इस खेल को मजदूरों को समझना पड़ेगा, इस खेल को दलित पिछड़ी जातियों को समझना होगा। अभी चंद्रशेखर जी ने कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन आप ही के कोसी क्षेत्र के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि रामचरितमानस में ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा बोलेगा खड़ा कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, हम सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, होगा सूत्रों का अपमान होगा, महिलाओं का अपमान होगा तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं? तो ये ढोल गमार, ये दलित गरीब महिला शूद्र, इसको तुम बराबर का दर्जा नहीं दोगे। ये लड़ाई तो शुरू हुई है, भक्ति काल से शुरू हुई है। अरे खर में खम में सब जगह भगवान है, जात में पूछो साधु की, ये हमारे समाज का दर्शन रहा है। और हमारे यहाँ एक प्रचंड सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ है। ज्योतिबा फूले, पेरियार, अंबेडकर सहित रैदास को पढ़ जाइए, कबीरदास को पढ़ जाइए, तमाम लोगों को पढ़िए, तो गरीबों को दलितों को मुक्ति देने का काम उन्होंने किया, लोगों को आजाद कराने का काम किया, मानसिक तौर पर बराबरी का दर्जा देने का काम किया। तो ये बात जब करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होने लगता है। तो उसके पेट में यदि दर्द होता है तो बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। बिहार में दलित विरोधी, मजदूर विरोधी, पिछड़ा विरोधी और सामंती समाज को फिर से लाने की जो कोशिश होगी वो नहीं चलेगी। यहाँ लाल झंडा मजबूत है, यहाँ वैचारिक आंदोलन भी मजबूत है। हम एक बड़ा बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, हम एक बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं। अरे हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ कौन है? हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ तो भारत का संविधान है। भारत के संविधान का सम्मान होना चाहिए कि नहीं? भारत के संविधान से इतर यदि कोई बात होगी, भारत के संविधान से इतर से कोई बात होगी तो मूर्छाई को बराबरी का अधिकार तो नहीं मिलेगा। भारत के संविधान से बाहर यदि कोई बात होगी तो किसी रविदास को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, किसी पासवान को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, किसी बातर को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा और किसी शूद्र को भी बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। ये बराबरी का असर, बराबरी का अधिकार का दस्तावेज भारत का संविधान है। उतरिए, लड़िए इस बात को लेकर। किसानों को लड़ना पड़ेगा, मजदूरों को लड़ना पड़ेगा, महिलाओं को लड़ना पड़ेगा, छात्र नौजवानों को लड़ना पड़ेगा, दलित महादलितों को लड़ना पड़ेगा। तभी आपका अधिकार बचेगा, तभी आपका अधिकार बचेगा। आप यदि नहीं संगठित होंगे, आप यदि फिर से लड़ाई नहीं शुरू करिएगा तो ये तय मानिए कि आरएसएस और भाजपा वाले लोग हिंदुस्तान की गद्दी पर, हिंदुस्तान के शासन व्यवस्था पर तमाम तरह के संविधान का जो अधिकार इन सैकड़ों वर्षों में लड़ करके हम लोगों ने हासिल किया है उसको समाप्त कर देगा। जमीन को लेकर के बात कहीं हो रही है, जितना आंदोलन मजबूत होगा उतना ही भाजपा विरोधी लड़ाई मजबूत होगी। को रोक दिया और काम पकड़ से भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया, ये बिहार है। तो
परास्त करने का काम करता है। 77 में हुआ था, पहले भी हुआ था, और फिर एक बार बिहार से जो आवाज बन रही है, 15 फरवरी से जो आवाज बनेगी, दिल्ली की गति से मोदी को भगाएंगे और भाजपा के शासन का अंत होगा। लेकिन साथ ही बिहार में दलित गरीबों का एक भी घर उजड़ेगा, एक भी घर टूटेगा तो उसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। हमने बिहार सरकार से कहा है, खेत मजदूर समाज जो आपका संगठन है, दलित गरीबों का संगठन है,